प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रल्स के अंतर्गत आज का टॉपिक है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। 3 थ्योरम हैं। उन तीनों थ्योरम्स को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, थ्योरम फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c. c is the constant of integration. प्रिय बच्चों, इसे प्रूव करना है तो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल 1/x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे बच्चों हम और ब्रेक करेंगे। इंटीग्रल 1/ फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस a, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस a। यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि 1/2a से डिवाइड करेंगे और 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2a से डिवाइड करेंगे और 2a से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आया x माइनस a, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस a। प्रिय बच्चों, 2a को हम लिख सकते हैं x प्लस a, यहां बता दे रहे हैं x प्लस a फर्स्ट ब्रैकेट फिर माइनस x माइनस a सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा x प्लस a माइनस x प्लस a। यानी माइनस x से प्लस x कैंसिल, आया 2a। यानी कहने का आशय ये है, कहने की मीनिंग ये है कि 2a के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं x प्लस a माइनस x माइनस a। इसे बच्चों हम ब्रेक करके लिख देंगे 1/2a इंटीग्रल की साइन x प्लस a फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट फिर इसके बाद माइनस की साइन। किसकी साइन होगी? माइनस की साइन। माइनस की साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a x प्लस a। अब इसे बच्चों हम ब्रैकेट में कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब इसको बच्चों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1/2a इंटीग्रल की साइन बड़ा ब्रैकेट x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a फिर x प्लस a। फिर ये साइन माइनस की है तो माइनस की साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a x प्लस a। फिर ब्रैकेट
विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर? अब बच्चों यक्स प्लस ए से यक्स प्लस ए कैंसिल आउट, यक्स माइनस ए से यक्स माइनस ए कैंसिल आउट। क्लियर? अब लिखेंगे 1/2a इंटीग्रल की साइन। अब इंटीग्रल की साइन को हम अंदर कर देते हैं, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल की साइन 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इंटीग्रल की साइन 1/x प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा दे। यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। अब इसे लिखेंगे इक्वल टू 1/2a इक्वल टू 1/2a। ये हो जाएगा बच्चों log cos, सही ढंग से कर देते हैं, यहां से लगाते हैं बच्चों। क्लियर? 1/2a बड़ा ब्रैकेट log x माइनस ए, x माइनस ए, फिर माइनस log x प्लस ए प्लस सी। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब यहाँ पर log m माइनस log n का फार्मूला यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। क्लियर? यहाँ पर बच्चों ये फार्मूला हम यूज किए हैं, देखिए log, यानी ये फार्मूला यूज हुआ है 1/x dx। 1/x dx क्या होता है? log mod x, हमने एक ये फार्मूला यूज किया है, प्लस सी। दूसरा फार्मूला यूज किया है बच्चों log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये होता है log m/n। क्लियर? यस सर। ये प्रूव हो गया, यानी राइट हैंड साइड प्रूव। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/a² माइनस x²। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2a log mod a माइनस x अपॉन a प्लस x। इसे हम प्रूव करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 1/a माइनस x, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a प्लस x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्लियर? प्रिय बच्चों, a माइनस x
एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस यक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यक्स कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो सॉल्व करने प्लस a प्लस यक्स, तो यहाँ पर यक्स और यक्स कैंसिल हो जाएंगे, a मिलकर के 2a आ जाएगा, यानी 1/2a, यानी 2a से डिवाइड करेंगे और 2a से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बच्चों आएगा a माइनस यक्स, फिर a प्लस यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब 2a के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं a माइनस यक्स प्लस a प्लस यक्स, 1/2a a माइनस यक्स प्लस a प्लस यक्स। लिखेंगे बच्चों a माइनस यक्स a प्लस यक्स। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 2a ही आएगा, इसलिए 2a के प्लेस पर a माइनस यक्स प्लस a प्लस यक्स पुट कर सकते हैं। a माइनस यक्स सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब इसे बच्चों अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। इंटीग्रल की साइन बड़ा ब्रैकेट a माइनस यक्स अपॉन a माइनस यक्स a प्लस यक्स, फिर बच्चों प्लस की साइन a प्लस यक्स अपॉन a माइनस यक्स सेकेंड ब्रैकेट a प्लस यक्स। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर? अब बच्चों a माइनस यक्स से a माइनस यक्स कैंसिल आउट, a प्लस यक्स से a प्लस यक्स कैंसिल आउट। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे 1/2a बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रल के साइन को अंदर ले जाते हैं, 1 अपॉन a प्लस यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर? फिर प्लस 1 अपॉन a माइनस यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों 1/2a बड़ा ब्रैकेट log mod a प्लस यक्स log mod a प्लस यक्स। क्लियर बच्चों? ये अब यहाँ पर देखिए यक्स का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए ये हो जाएगा बच्चों माइनस log a माइनस यक्स प्लस c। इसको मिटा देते हैं, यहां पर सॉल्व कर देंगे बच्चों, ये आएगा 1/2a log 1/2a log a प्लस यक्स अपॉन a माइनस यक्स प्लस c। राइट हैंड साइड प्रूफ। राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। क्लियर? यस। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज किए हैं तो वो बच्चों बता देते हैं, 1/x
dx, ये हो जाता है log mod x, log mod x प्लस c, log mod x प्लस c। दूसरा फार्मूला यूज किए हैं log m माइनस log n, ये बच्चों होता है log m बाई n। क्लियर? इसको नोट कीजिए, बता दें। प्रिय बच्चों, थ्योरम थर्ड, फंक्शन गिवन है 1/a² प्लस x स्क्वायर, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट यदि हम करते हैं तो आएगा बच्चों 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। क्लियर? इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इंटीग्रल की साइन 1/a² प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें बच्चों हम a² कॉमन लेंगे, इंटीग्रल के अंदर कॉमन ले लेते हैं, a² कॉमन लिया। a² कॉमन लेने की मीनिंग होती है a² से गिवन टर्म को डिवाइड कर देना। a² से डिवाइड करेंगे, a² बाई a² प्लस x² बाई a² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर a² को हम इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं, 1/a², इंटीग्रल की साइन a² से a² कैंसिल आउट, ये बच्चों आ जाएगा 1, और इसे लिख सकते हैं x बाई a का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट x बाई a को हमने t लेट कर लिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे d बाई dx x बाई a इक्वल टू dt बाई dx, 1/a कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा बच्चों, 1/a d बाई dx x इक्वल टू dt बाई a, dt बाई dx। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, 1/a x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो जाएगा dt बाई dx। क्लियर? अब यहाँ पर हम बच्चों सॉल्व कर दे रहे हैं, लिखेंगे 1/a इक्वल टू dt बाई dx, या implies that dx इक्वल टू a dt, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये स्टेप हम खाएंगे। Therefore I इक्वल टू 1/a², ये कुछ सही बना देते हैं बच्चों, 1/a²। क्लियर? 1/1 प्लस t²। यहाँ पर dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे a dt। कितना? क्लियर? यस। यानी बच्चों x बाई a के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t, तो हो जाएगा t², और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे a इंटू dt। प्रिय बच्चों, a इज द कांस्टेंट टर्म कॉमन लेंगे, और a² को हम ब्रेक कर देंगे a इंटू a।
वन प्लस टी स्क्वायर dt। क्लियर? यस सर। अब बच्चों ए से ए कैंसिल आउट, यह आ जाएगा 1/a, यह आ जाएगा 1/a, यह आएगा 1/a, देन इनवर्स t प्लस c, 1/a टेन इनवर्स t प्लस c। अब वेरिएबल t की बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, 1/a टेन इनवर्स वेरिएबल t की वैल्यू क्या है, x/a, यहां पर लिख देंगे x/a प्लस c, राइट हैंड साइड प्रूव, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्लियर? यस। प्रिय बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है ये यूज हुआ है, I इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज किए हैं। क्लियर? बिठा दें। अब बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो 1 है इसे हम बच्चों 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। क्लियर? यस। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx 2x इक्वल टू dt by dx। 2 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, 2 d by dx x इक्वल टू dt by dx। क्लियर? यस सर। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, यानी 2 into 1। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? 2 into 1। 2 into 1 इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह आ जाएगा dx इक्वल टू dt by 2, dx इक्वल टू dt by 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के हेल्प से अब हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। लिखेंगे therefore I इक्वल टू, ये स्टेप लेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 2x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? t, यानी t का स्क्वायर, और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt by 2 into dt by 2। 2 is the constant term, 1/2 इंटीग्रल के बाहर 1/1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 1/2 log mod 1 plus t अपॉन 1 माइनस
टी प्लस सी। क्लियर? Yes, sir. वन प्लस सॉरी हाँ तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। प्रिय बच्चों अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/2 log mod 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस सी। यहाँ पर जो फार्मूला यूज किए हैं इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ये होता है बच्चों 1/2a 1/2a। ए की वैल्यू है हमारी 1। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। प्रिय बच्चों यहां से गलती हो गई थी, इसको हम फिर से मिटा के कर रहे हैं। देखिए पहले जो फार्मूला यूज होगा उसको लिख दे रहे हैं। यहां पर फार्मूला यूज होगा बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस फार्मूले को बच्चों हम यूज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. इसको यूज करते हुए जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2a इसको यूज करेंगे। पहले इसमें क्या है बच्चों dt/2 है, फंक्शन हमारा गिवन है 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt/2। 1/2 जो है कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रल की साइन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर फिर यहाँ पे dt आ जाएगा। अब हम इसको फार्मूले के अनुसार लिखेंगे, है ना। 1/2a इंटू 1/2a ए का ए हमारी ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर log a प्लस एक्स यानी 1 माइनस टी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। क्लियर? Yes, sir. और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4 log 1 प्लस टी। टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी हमने 2x सेलेक्ट किया है, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस सी। ये राइट आंसर होगा। क्लियर? इसको पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। फंक्शन गिवन है बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x को हमने कन्वर्ट कर दिया 2x का होल स्क्वायर और 1 को हम लिख दिया 1 का स्क्वायर। 2x को t कंसीडर किया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dt/2 आएगा। क्लियर? Therefore I इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी 2x के प्लेस पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पर 1/2 को हम बाहर कर देंगे
तो बनेगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे इतने में। क्लियर? तो क्या होता है 1/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। फिर log mod 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल टी की वैल्यू क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस c। मिटा दें। यस प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फंक्शन गिवन है 1/32 माइनस 2x स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 1/2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, यह आएगा 1/16 माइनस x स्क्वायर dx। अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल की साइन 1, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस यहाँ पर फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है उसे लिख दे रहे हैं I इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होता है बच्चों 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। क्लियर? यस सर अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 1/2, फिर 1/2a इंटू 1/2 a की वैल्यू क्या है बच्चों 4 लिख दिया। फिर log mod 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 16, 1/16 log mod 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। इट इज द आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x पावर 6। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x पावर 6। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कर दिए माइनस x क्यूब का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर बच्चों लेट कर देंगे, लेट x क्यूब इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx x क्यूब इक्वल टू dt by dx और सिंप्लीफाई करेंगे, यह बच्चों आ जाएगा 3x स्क्वायर dt by dx। इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे, लिखेंगे x स्क्वायर dx इक्वल टू dt by 3। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। क्लियर?
यस सर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। therefore I इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर dt बाई 3 पुट करेंगे और एक्स क्यूब के प्लेस पर वैल्यू t पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt बाई 3। क्लियर? यस सर। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 द कांस्टेंट है, इसे कॉमन लेंगे। 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर? यस। अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ये आएगा 1/3 इंटू 1/2a। a की वैल्यू है बच्चों 1, तो यहां पर इंटू 1 कर देंगे, फिर log ये हो जाएगा 1 माइनस टी, ये फार्मूला है 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे 1/6 log 2 3 इंटू 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1/6 log mod टी की वैल्यू है एक्स क्यूब। ये आ जाएगा बच्चों, उल्टा लिख दिए, ऊपर जो है प्लस होना चाहिए, नीचे जो है माइनस होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए बच्चों, मिटा दें। यस सर। ये बच्चों फंक्शन गिवन है sin x अपॉन 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये sin x फिर 1 का स्क्वायर, अब इसे लिख सकते हैं बच्चों 2 cos x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लेट करेंगे, लेट 2 cos x इक्वल टू टी। इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे d बाई डी एक्स 2 cos x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म कॉमन हो जाता है, लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे 2 x के रिस्पेक्ट में cos x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों माइनस साइन x होता है, साइन x dt बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन x dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2 माइनस
dt by 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर बच्चों जो फार्मूला यूज होगा उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? Yes. अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हियरफॉर I इक्वल टू, देखिए साइन dx के प्लेस पर माइनस dt बाई 2 पुट करेंगे। साइन dx के प्लेस पर माइनस dt बाई 2 यहां लिख दे रहे हैं, dt बाई 2। और हमारा फंक्शन है ये, इसको लिख देंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा बच्चों। फिर बच्चों माइनस का साइन और 2 को इंटीग्रल के बाहर करेंगे तो आएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम फार्मूला यूज करेंगे तो -1/2 इंटू 1/2a। ए की वैल्यू बच्चों 1 है। क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 है ना? 1 लिख दिया। फिर log mod 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा -1/4 log mod 1 प्लस टी। वेरिएबल टी की वैल्यू क्या है? 2 cos x। यहाँ पर लिख देंगे 2 cos x, फिर 1 माइनस 2 cos x प्लस सी। इसी का राइट आंसर। बिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। On differentiating both the sides with respect to x, लिखेंगे d by dx cot x इक्वल टू dt by dx। cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? माइनस कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे इंप्लाइज दैट कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों माइनस dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब हम इंटीग्रेट करेंगे therefore आई। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी टी, लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस काट एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे टी, तो टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। क्लियर? Yes. अब बच्चों माइनस की साइन को बाहर कर देंगे इंटीग्रल के बाहर, यह आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। क्लियर? Yes, sir. अब हम यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अब प्रिय बच्चों, अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये होगा माइनस, प्रिय बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू है 1, यहाँ पे कर देंगे 1, फिर log, फिर बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस टी या 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, और सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 log। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरिएबल टी हमने किसको रेट किया था? काट एक्स को, 1 प्लस, ये माइनस की साइन है, 1 प्लस काट एक्स अपॉन 1 माइनस काट एक्स प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों यहाँ पर क्या किया है, वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो -1 अपॉन 2 इंटू 1, फिर log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, फिर वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर दिया, काट एक्स है, तो लिखेंगे 1 प्लस काट एक्स अपॉन 1 माइनस काट एक्स प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बता दें। Yes. प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है 1/9x² माइनस 1, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर बच्चों फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। अब हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों 3x को हम लेट कर लेंगे, लेट 3x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? Differentiate. डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx 3x इक्वल टू dt बाई dx, और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 जो है कांस्टेंट टर्म है, ये कॉमन बाहर हो जाएगा, x जो है वेरिएबल टर्म है,
इसका यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। dt बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, 3 × 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स या dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3, क्योंकि 3 × 1 का मल्टीप्लाई 3 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर कर देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू, प्रिय बच्चों 1/3x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, t। ये हो जाएगा t² और ये बच्चों 1 का स्क्वायर, और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt बाई 3। 3 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा 1/3 1/t² माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ सही बना देते हैं, t² माइनस 1 का स्क्वायर dt। अब यहाँ पर इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1/3 इंटू 1/2a, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। ए की वैल्यू क्या है, 1। फिर log mod t माइनस 1, फिर अपॉन t प्लस 1 प्लस c। अब वेरिएबल c की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यह आएगा 1/6 log 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों फंक्शन गिवन है x/x² माइनस 9, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। क्लियर, जी सर। समझ में आया। अब इसमें x पावर 4 है, ये बच्चों x पावर 4 है, थोड़ी सी गलती हो गई, x पावर 4 है तो यहां पर आ जाएगा। फंक्शन गिवन है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, फंक्शन गिवन है x पावर 4 माइनस 9, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x पावर 4 को हम बच्चों लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, क्लियर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर, यहां पर लेट करेंगे, लेट x² इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। लिखेंगे dy dx x² इक्वल टू dt बाई dx, यह आ जाएगा बच्चों 2x dx इक्वल टू dt, x dx x इंटू dx इक्वल टू dt बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, यस सर। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे। Therefore I इक्वल टू x dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों, dt बाई 2, यहाँ लिख देना dt बाई 2 और
बाकी लिखेंगे 1/x² को t लेट किया है, ये हो जाएगा t² माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें हम ये फार्मूला यूज कर देंगे, लिखेंगे 1/2a, ए की वैल्यू है बच्चों 3। क्लियर। यस सर। नहीं, है तो गलत हो जाता है। पहले कांस्टेंट टर्म जो है उसे हम बाहर करेंगे, 1/2 1/t² माइनस 3 का होल स्क्वायर dt। अब फार्मूला यूज करेंगे, जाएगा 1/2 इंटू 1/2a, 2 इंटू 3। क्लियर। यस सर। फिर लिखेंगे बच्चों log t-3 अपॉन t+3 प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/12 log 1/12 log। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। क्लियर। यस सर। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन है 1/4 प्लस 25x²। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, I इक्वल टू 1 इंटीग्रल की साइन 1/a² प्लस x² with respect to x is the 1/a tan inverse x by a प्लस c। क्लियर। अब इसको बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लेट कर देंगे, लेट 5x इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, यहां पर हमने 5x को t लेट किया। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे dy/dx 5x इक्वल टू dt/dx। यहां पर 5 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा, dy/dx x इक्वल टू dt/dx। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होता है। लिखेंगे 5 इंटू 1 dt/dx और सिंप्लीफाई करेंगे, dx इक्वल टू dt/5। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। यस सर। अब यहां पर हम बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, therefore I इक्वल टू, यानी dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt/5। ठीक है, 1/5
2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू dt बाई 5 dt बाई फ्री बच्चों 5 को इंटीग्रल के बाहर लेंगे, यह आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है 2 है, ये हो जाएगा 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों टी बाई 2 प्लस सी टी बाई 2 प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 1 बाई 10 इनवर्स, वेरिएबल टी है हमारा 5x बाई 2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए।